हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आपको पता हो, जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो अपना 84वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है आज, यानी कि 1 अप्रैल को। ठीक है, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे इसी उपलक्ष्य में हम रिजर्व बैंक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो गाइस, शुरू से लेकर आरबीआई की अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में मिलेंगे आपको, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आती है अगर वाकई आपको, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? सही आंसर होगा हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन जो है, इसी के आधार पर जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी जो है स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। ये हिल्टन यंग कमीशन, ध्यान रखिएगा, ये जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्हीं के द्वारा ये हिल्टन यंग कमीशन पेश किया गया था। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आरबीआई की स्थापना में जो प्रमुख, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसके गठन की, स्थापना की, तो आरबीआई की जो स्थापना है वो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। तो सही आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? ये है कृषि जो विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना का काम है, वो आरबीआई नहीं करता है। बाकी के तीनों काम आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। क्रेडिट का नियंत्रक जो है वो भी आरबीआई है। भारत में जितना भी जो क्रेडिट लेन देन वगैरह है उसका लेखा जोखा सारा आरबीआई के पास रहता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा को रखने वाला भी आरबीआई है। जितना भी जो इंटरनेशनल जो करेंसी होती है उसका स्टोर, उसको जो है उपयोग, वो सारा जो है इसी के पास रहता है, आरबीआई के पास। ठीक है, कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन का आवंटन आरबीआई नहीं करता है, तो फिर कौन करता है? नाबार्ड करता है। नाबार्ड बैंक का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, उसके द्वारा ये कार्य किया जाता है। देखिए, नाबार्ड जो बैंक है वो ग्रामीण बैंकों को और कमर्शियल बैंकों के माध्यम से जो कृषि विकास के लिए किसानों को धन का आवंटित करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये काम नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सही आंसर होगा आपका, ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। देखिए, यहाँ से काफ़ी दोस्तों को एक बहुत ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी दोस्त इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जबकि नोट को छापने का कार्य आरबीआई करती है। ध्यान रखिएगा, नोट जो प्रिंट होते हैं वो आरबीआई करती है, और जो सिक्के होते हैं उनको बनाने का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक और यहाँ पे चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो 1 रुपये का नोट है वो भी वित्त मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया जाता है या प्रिंट किया जाता है। ये भी जो है ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि 1 रुपये का नोट है वो किसके द्वारा प्रिंट किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है वित्त मंत्रालय के द्वारा, ना कि आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में, तीनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय, नोट प्रिंट का काम आरबीआई, और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सही आंसर होगा आपका 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और यहाँ पे जो है इसकी स्थापना 5 करोड़ की पूंजी के साथ 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन बने थे? सही आंसर होगा सीडी देशमुख। ये भारतीय मूल के पहले गवर्नर थे। अगर आप भारतीय तरफ से पूछा जाता है तो बताना है सीडी देशमुख। अगर यहाँ पे ओवरऑल फर्स्ट गवर्नर पूछा जाता है कम्प्लीटली, तो वो थे ओसबर्न स्मिथ, जो कि एक अंग्रेज थे। ठीक है, और ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर बने थे, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? आंसर होगा आपका ये होता है 1 जुलाई से और 30 जून के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ भारतीय रिजर्व बैंक के वित्त वर्ष की, देश के वित्त वर्ष की, तो वो होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच में जो है भारत का वित्त वर्ष होता है। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द मौद्रिक नीति के बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो मौद्रिक नीति जो जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा, उसमें कौन सा फैक्टर यूज़ नहीं किया जाता है? तो वो जो ब्लू चिप वाला फैक्टर है ये इसमें यूज़ नहीं किया जाता। बाकी की नगद आरक्षित अनुपात जो है उसको इसमें शामिल किया जाता है, रेपो रेट को इसमें शामिल किया जाता है और जो बैंक रेट होती है वो इसमें शामिल की जाती है और इसी के आधार पर मौद्रिक नीति जारी की जाती है। तो देखिए यहाँ पे ब्लू चिप क्या है ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो ब्लू चिप है उस कंपनी को कहा जाता है जो हमेशा अच्छा रिटर्न देती है, उसे ब्लू चिप कहा जाता है और इस अच्छे रिटर्न देने वाली कंपनी को मौद्रिक नीति में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रथम हेडक्वार्टर कहाँ था? आंसर होगा आपका ये था कोलकाता के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक का पहला हेडक्वार्टर था। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? आंसर होगा आपका शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है, जिनको हाल ही में 2019 में ही जो है इस पद के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले अगर पूछा जाता आपसे तो इससे पहले वाले जो गवर्नर थे वो थे रघुराम राजन। दोनों नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे फुल फॉर्म्स है जो बार बार एग्जाम में पूछाती है और मोस्टली बैंक में तो हर बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए CRR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सही आंसर होगा कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि CRR कितनी है अभी वर्तमान में आरबीआई की, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो CRR है भारत वर्तमान में आरबीआई की वो कितनी है? 4% है। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दूसरा जो फुल फॉर्म है वो है शॉर्ट फॉर्म, वो है SLR का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे। तो SLR का फुल फॉर्म होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है SLR का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में आरबीआई की SLR रेट कितनी है, तो ये है 19.25% आरबीआई की SLR रेट है। ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, वर्तमान में रिजर्व बैंक का रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है वर्तमान में आरबीआई की? तो आपका सही आंसर होगा 6% वर्तमान में आरबीआई की रिवर्स रेपो रेट है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक है यहाँ पे वर्तमान में जो रिजर्व बैंक का उसका रेपो रेट क्या है? देखिए, एक मैंने ऊपर जो बताया है रिवर्स रेपो रेट बताया है और एक होता है रेपो रेट। इन दोनों में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज ना हो। तो जो यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है? 6.25 है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है? ये है 6% है। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें काफ़ी दोस्त कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थे कुछ महत्वपूर्ण रिजर्व बैंक से बनने वाले प्रश्नोत्तर जो हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जो है ज़रूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ अगर आपको डाउट है तो आप नीचे लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई मैं आपको ज़रूर वहाँ पे करूँगा। और अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर, साथ ही साइड में जो घंटी बटन होगा उसे आप ज़रूर दबाइएगा। इसी से आपको आने वाली जो नई वीडियोज़ होंगी इस चैनल पर, ऐसी ही रोचक वीडियोज़ वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिसे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।